बहू, तेरा काम हो गया कि नहीं? हाँ मम्मी जी, सारा काम हो गया। बस अब चलती हूँ मम्मी जी, चलती हूँ। तू कहाँ जाती हो? अरे मम्मी जी, बताई तो थी कि पापा जी की तबीयत नहीं ठीक है, वहीं जाना पड़ेगा। अरे अभी कल और परसों तो गई थी मिलने के लिए, आज फिर जा रही हो? अरे मम्मी जी, फिर मैं क्या करूँ? उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मम्मी जी, न वो ढंग से खाना खा रहे हैं, न अपना ख्याल ही रख रहे हैं। और अब जाऊंगी तो थोड़ा बहुत खाना बना दूंगी और खिला के चली आऊंगी। ठीक है, जा। रोज का सिर दर्द हो गया है। मम्मी, आज कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी है भाभी आने में? हाँ बेटा, सोच तो मैं भी रही हूँ, क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। परेशान करके रख दिए हैं दोनों लोग, पता नहीं कब इसका भाव ठीक होगा। अरे मम्मी, क्या बात कर रहे हो? भाभी मजबूरी में जा रही हैं, कोई पार्टी करने तो जा नहीं रही हैं। तो ज्यादा चपर चपर ना कर, मुझे भी पता है कि वो पार्टी करने नहीं जाती है, मजबूरी में जा रही है। लेकिन ऐसे रोज रोज मायके में जाना अच्छा लगता है क्या? अरे वो बहू है इस घर की, इस घर के लिए भी इसकी कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं? अच्छा मम्मी, अब आप ही बताइए, वो अपने बीमार पापा को किसके सहारे छोड़े? उनकी मम्मी पहले खत्म हो गई है, ना उनका कोई भाई बहन है। कौन संभालेगा उनके पापा को, बताओ जरा। अरे तो ज्यादा उसकी तरफ से मत बोल। मम्मी जी, आ गई तू? आ गई महारानी, सारी जिम्मेदारी मायके के लिए ही है। ससुराल है या नहीं, ये घर नहीं है, यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती तेरी। अरे मम्मी, आते ही शुरू हो गई। मम्मी जी, मुझे क्या शौक है वहाँ जाने का, मजबूरी है, मजबूरी में जाना पड़ता है मम्मी जी। मैं नहीं करूँगी उनका तो और कौन करेगा मम्मी जी? फिर कौन है उनका ख्याल रखने वाला इस दुनिया में? मम्मी जी, मैं तो आपसे बोली थी कि उनको यहाँ पर ले आऊँ, लेकिन आपने ही मना कर दिया। मम्मी जी, माँ के जाने के बाद पापा जी एकदम अकेले पड़ गए हैं। अरे बस बस जी, ये रामायण मत सुन, जा जाकर खाने की तैयारी कर ले, देर हो रही है। जी ठीक है मम्मी जी, बस अपने बाप से मतलब रह गया है, तो कुछ लगते नहीं, रोज उठा के मुँह चली जाती है। ये क्या तरीका था भाभी से बात करने की? उनके पापा की तबीयत खराब है, वो खुद परेशान है, ऊपर से तुम जिए नहीं देती हो, ताने मारती रहती हो। ये संभाल तो रही है घर का, यहाँ का वहाँ का, जैसे भी कर रही है सब कुछ वही कर रही है, संभाल रही है वो। आप तो कुछ नहीं करती हो मम्मी जी। तू चुप रहा कर, तेरी बड़ी नहीं हो गई है, मुझे सब पता है क्या कर रही हूँ। अरे मम्मी, आपसे तो बात करना ही बेकार है, कहाँ जाए यहाँ से, मत करना मुझसे बात, मुझे भी नहीं करनी तुझसे बात, मुझे किसी से बात नहीं करनी। भाभी। हाँ दीदी, बोलिए। बोलना क्या है भाभी, मैं यही बोल रही थी कि मम्मी की बातों का बुरा मत माना करो, वो तो बस ऐसे ही बोल देती हैं। अरे नहीं दीदी, उनकी बातों का बुरा मानकर मैं जाऊंगी ही कहाँ। अरे भाभी, मैं ये कह रही थी कि क्यों ना अपने पापा को यहाँ ले आओ, ऐसे उनका ख्याल भी रख लिया जाएगा और आपका भागा दौड़ी भी नहीं होगा, आपको भी दो दो जगह काम नहीं करना पड़ेगा, तो उनका मन भी अच्छा हो जाएगा। दीदी, मैं मम्मी जी से बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अभी आप ऐसा करो, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा लगा आइडिया मेरा? ठीक है दीदी, ऐसा ही कर लेते हैं। मम्मी जी, मम्मी जी, आप ठीक ही कह रही थी, ससुराल ही मेरा घर है, मुझे अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, मायके के बारे में नहीं। मुझे हरदम बार बार मायके नहीं जाना चाहिए। मैं मम्मी जी चाचा के लड़के को बोल दिया है, तो भैया ही पापा का देखभाल करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। अरे बहू, मैं जो कहती हूँ ना तेरे भले के लिए ही कहती हूँ। चल, देर से ही सही, तुझे समझ तो आया, चलो अकल तो आई से। अरे मम्मी, बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे बेटा, आज उसे अकल आ गई। मतलब मम्मी, मैं समझी नहीं। अरे बेटा, तेरी भाभी को अकल आ गई कि मायका उसका कुछ नहीं है, ससुराल उसका सब कुछ है, पता है? उसने अपने पापा को चाचा के घर भेज दिया है, वही लोग देखभाल करेंगे। हाँ चलो, अच्छा है, मेरा तो पिंड छूटा। अरे मम्मी, पिंड नहीं, जमीन जायदाद छूट गई, जमीन जायदाद। मम्मी, अब कैसे समझाऊं मैं आपको, बताओ मम्मी, भाभी की कोई बहन है? नहीं तो बेटा, कोई भाई है? नहीं। तब एक बात बताओ मम्मी, जो भाभी का वो बड़ा सा घर है, जो प्रॉपर्टी हो, किसके नाम हुई? बहू के। कि मम्मी, अब वो बहू की नहीं रहेगी। ये तोड़ मरोड़ की बातें क्यों कर रही है? आप सब बता क्या कहना चाहती है? देखो मम्मी, मेरी बात सुनो सिंपल सी, भाभी अपने पापा की देखभाल करती रहती या उनके पापा यहाँ रहते, कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं था, सारी प्रॉपर्टी भाभी की रहती। बात बताओ मम्मी, जब उनके चाचा के लड़के सेवा करेंगे तो सारी प्रॉपर्टी उनके चाचा के लड़के की नहीं होगी? क्या कहेंगे कि बहन
सेवा तो हम कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी भी तो मेरी हुई। तो साफ साफ बोल देंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, सेवा हम कर रहे हैं, तो सब कुछ हमारा है। वो आपकी कैसी हुई? अरे हाँ, तू सही कह रही है बेटा। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं इसके बारे में। अब क्या करूँ मैं? और बहू भी बोल दी अपने चाचा के लड़के को सेवा करने के लिए, तो सेवा कर लेगा उसके पापा की। मम्मी अभी भी टाइम है, देर नहीं हुई है। भाभी को बोलो थोड़ा प्यार से बात करो, थोड़ा प्यार से बात करोगी तो भाभी इतने में ही खुश हो जाती हैं। उनसे बोलना कि अपने पापा को यहीं पर ले आए, यहीं पर उनकी सेवा कर लेंगी। मम्मी हमारे घर का भी काम होता रहेगा और साथ में उनके पापा का सेवा भी हो जाएगा। अरे बेटा तू तो बहुत समझदार हो गई है, इतनी अकल तुझमें कहाँ से आई? बस मम्मी आप ये मत पूछो कहाँ से आई, बस आ गई। बहू। हाँ जी मम्मी जी। बहू, आज मुझे अपने बात पर पछतावा हो रहा है। मैं दिन भर यही सोच रही हूँ, बीमार बाप को उसकी बेटी से अलग कर दी। पता नहीं बेटा, तेरे पापा का बुढ़ापा चल रहा है, पता नहीं कितना समय बचा है उनके पास। बेटा ऐसे टाइम में तो तुझे उनके साथ रहना चाहिए। ऐसा कर कि अपने पापा को यहीं पर बुला ला, तो उनकी ना यहीं पर देखभाल कर। बेटा इससे तेरा आना जाना भी बच जाएगा और तेरे पापा का ख्याल भी रखा जाएगा। सामने रहेंगे तेरे और वो हम सबके साथ भी रहेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। बता है मैं कितना सोच रही थी। हे भगवान, मैंने तो तुझसे मना कर दिया बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत दुख हो रहा था। ठीक है मम्मी जी। अच्छा चल, मैं तेरे पापा की आने की तैयारी करती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन होती तो आपकी जैसी होती। अच्छा भाभी अब आप रोइए मत, आपके पापा आ जाएंगे, उनकी अच्छे से देखभाल करिएगा। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो ठीक हो जाए। हाँ दीदी।